स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू का ये अमेजिंग सेशन होने वाला है। इसमें आपको एकदम बहुत ही डेप्थ में एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी इंटरव्यूअर इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं जेपीएससी में, सब का सब देखेंगे और आप लोग सभी के पास शेयर करके जरूर से वीडियो को पहुंचाइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सभी को जुड़ जाइए और एक एक चीज को समझिएगा ध्यान से। याद कीजिए, एक वो दिन था जिस दिन आप जेपीएससी का फॉर्म भरे थे और एक आज का दिन है जब आप फाइनल स्टेज पर खड़े हैं। ये वो पल है जहां से आप एक जो है ऑफिसर बन करके आ सकते हैं या फिर वापस स्टूडेंट ही रह सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है इंटरव्यू का, समझ गए ना। वो जो मंजिल के लिए बेचैन रहते हैं वही एक दिन अफसर बन करके चमकते हैं। याद रखिएगा, जो जेपीएससी है ना, कोई दरबार नहीं है जहां से आपका परफेक्शन का डिमांड किया जाएगा, समझ गए ना। ये वो प्लेस है जहां से आपका इंटरव्यू वाला जो सेशन होता है ना, उसमें बेसिकली आपके आत्मविश्वास का जांच किया जाता है, आपका सोचने का क्षमता का जांच किया जाता है ना। आप किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को किस तरीका से हैंडल कर सकते हैं, इस चीज की योग्यता को मापा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस प्लेस पे आज आप हैं यहाँ पे पूरा का पूरा मेहनत कीजिए। लास्ट मोमेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू पे जो आप पीटी मेंस निकाल के पहुंचे हैं, यहाँ पर लाखों लोगों का सपना होता है पहुंचना, समझ गए ना। तो अब हारने का वक्त नहीं है। अब जो है जेपीएससी इंटरव्यू निकाल करके ऑफिसर बनने का, चमकने का जो ऑफिसर जो है वक्त है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं जेपीएससी इंटरव्यू को निकालने के लिए, है ना, कैसे करें जेपीएससी इंटरव्यू की तैयारी, कैसे करें जो है एकदम बेस्ट प्रिपरेशन कि इस बार आपका रिजल्ट हो जाए पक्का। आप जो है एकदम अगर बढ़िया नंबर लाए हैं मेंस में तो जो है सो बढ़िया रैंक से क्वालिफाई करें, और अगर आपका नंबर थोड़ा बहुत कम है, 5-10 मार्क्स से है, तो आप क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रखता है मार्क्स का, याद रखेंगे। 5-10 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर देता है। और अगर आप यहाँ से बैक होते हैं तो याद रखिएगा अगेन फिर पीटी मेंस, फिर 2-3 साल का मेहनत, और वो भी गारंटी नहीं है कि आपका दोबारा मेंस निकल ही जाएगा। तो एकदम पूरे आत्मविश्वास के साथ मेहनत कीजिए, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए और समझिए क्या क्या करना है, कैसे करना है। डैप से लेकर के बॉडी लैंग्वेज तक का चलिए सफर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला आता है इंटरव्यू में जो है इंटरव्यू का असली मकसद। याद रखिएगा, इंटरव्यू का असली मकसद। इंटरव्यू का असली मकसद पे अगर हम लोग बात करें कि इंटरव्यू का असली मकसद क्या है, तो याद रखेंगे यह जो है ना, केवल ये जो है आपका केवल सवाल जवाब नहीं है, जबकि यह है एक कैंडिडेट के बिहेवियर, एटीट्यूड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और इमोशनल मैच्योरिटी की परीक्षा। समझ गए ना कि आपका जो परीक्षा होने वाला था ना नॉलेज का, वो हो चुका है। उसके लिए आप पीटी दिए, मेंस दिए। अब जो परीक्षा है ये नॉलेज का परीक्षा नहीं है, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। ये परीक्षा किस चीज का है, तो आपका एटीट्यूड का, आपका बिहेवियर का, आपका अंडरस्टैंडिंग का, आपका किसी भी सब्जेक्ट के प्रति क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, इसका आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं, इसका आप ऑफिसर बनने वाली योग्यता, एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इस चीज का परीक्षा है, ना कि नॉलेज का। याद रखेंगे। एक एग्जांपल समझिए, अगर बोर्ड आपसे पूछे कि आपके जिले में सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप अफसर बनकर क्या करेंगे, है ना। या फिर यहाँ नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल थिंकिंग और सेंसिटिविटी। दिस इज द मोमेंट कि आप एट द सेम मोमेंट जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आप कितना प्रैक्टिकल और लॉजिकल आंसर देते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ गए ना, यहाँ पे रटा रटा चीज काम नहीं आएगा। तो ये जो है ना, चीजों को प्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है। कुछ जो है आंसर्स, मॉडल आंसर्स जो है ना, तैयार करके
तैयार करके कुछ आंसर फॉर्मेटिंग के थ्रू जो है तो इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, ताकि आप आसानी से इस तरह के चीज़ों को डील कर सकें। डियर फ्रेंड्स, प्रो टिप क्या है कि बोर्ड ये नहीं देखता कि आपको कितनी जानकारी है, ध्यान दीजिए अगेन इस बात को, है ना, वो ये देखता है कि आप उस जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं। जो कुछ भी आप बताते हैं या जो भी आंसर करते हैं उसका तरीका क्या है ना, किस तरीके से आप बोलते हैं, क्या आपका उत्तर तार्किक रहता है, दिस इज द मेन थिंग। समझ गए ना। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, समझिएगा ध्यान से। डेफ एनालिसिस, अपनी कहानी को पहचानो, अपनी कहानी को पहचानो। डेफ एनालिसिस होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। डेफ का मतलब होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। आपके इंटरव्यू का 50% हिस्सा यहीं से निकलता है। किसी किसी का तो पूरा इंटरव्यू डेफ से ही खत्म हो जाता है, 20 मिनट का कहानी डेफ पर ही खत्म, और बहुत सॉलिड नंबर लेकर के आता है, और कई बार तो बहुत खराब नंबर भी आता है, क्योंकि जो अपने बारे में ही अच्छा से नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, लॉजिकली नहीं कर पाता है, तो उसको नंबर मिलने का भी जो है सो कोई हक नहीं है। समझ गए ना। तो ये डेफ से आप बहुत बार फंसते हैं। समझ गए ना। कुछ बेसिक पॉइंट्स है, जन्म स्थान, एजुकेशन, हॉबी, जॉब, जॉब गैप, एजुकेशन, सब्जेक्ट्स, है ना। ये सब जो है ना डेफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपका कवर होना चाहिए। सिर्फ कवर ही नहीं होना चाहिए कि भैया मेरा जो हॉबी जो है ना क्रिकेट खेलना है, नो। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके डेफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कितना क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए ना। और अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो उसका अगला क्वेश्चन जो है ना क्या आ सकता है, ये सब सोचना पड़ेगा। समझ गए ना। आंसर जो है छोटा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा, थोड़ा सा आदमी सोच के चलता है, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट करके। जनरली इंटरव्यू जो है ना, याद रखिएगा, कनेक्ट करके ही चलता है। एक क्वेश्चन के बाद उसी क्वेश्चन से कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा, फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा, है ना। साधारणतया इस टाइप से चलता है। तो आपको अपने डेफ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है उसको तैयार करना चाहिए। और अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आपको जो नंबर है डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा 6200346305, यहाँ से भी एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ले सकते हैं, जो कि पिछले बार भी हम लोग जेपीएससी में दिए थे। बहुत ही हेल्पफुल था जेपीएससी कैंडिडेट के लिए, है ना। और इस बार भी हेल्पफुल रहेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चंस एज इट इज कभी नहीं लड़ता है, लेकिन अगर आप रेंज ऑफ क्वेश्चंस अपने डेफ से, झारखंड से, समझ गए ना, करंट अफेयर्स से, जो आप एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस कवर करके जाइएगा तो आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। आप जो है ना क्वेश्चंस के जवाब बहुत सटीक तरीके से दे पाइएगा, है ना। और आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही अच्छा महसूस कीजिएगा। तो यही सबसे ज़्यादा बड़ा जो है शक्ति होता है, पावर होता है एग्जामिनेशन इंटरव्यू हॉल में। समझ गए ना। तो क्वेश्चंस को जरूर से तैयार कीजिए। अगर आप तैयार नहीं किए हैं तो एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस, पिछले बार भी 13 जेपीएससी का बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा, यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, जेपीएससी मॉक इंटरव्यू का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको पिछले साल का भी बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, पिछले बार का, है ना। उस क्वेश्चन सबको देखिए कि बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक आइडिया लगता है। समझ गया ना किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, जो कि आपको मॉक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जरूर से देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, आप जब डेफ का प्रिपरेशन करते हैं तो जन्म स्थान, एजुकेशन, हॉबी, जॉब गैप, ग्रेजुएशन, सब्जेक्ट, इस पर काम कीजिए, है ना। सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपकी हॉबी पेंटिंग है, समझ गए ना, तो बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि झारखंड की ट्राइबल आर्ट से आप क्या सीख सकते हैं, है ना। या फिर पेंटिंग और प्रशासन के बीच क्या समानता है। समझ रहे हैं आप बात को, किस टाइप से लिंक हो रहा है। छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। और आप आंसर नहीं बोल पा रहे हैं, आंसर नहीं बोल पा रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए ना। लेकिन दिक्कत कब होता है वो आगे समझेंगे। समझ गए ना। आंसर अगर आपका नहीं आता है ना तो वहां पर भी कोई समस्या नहीं है इंटरव्यू में, लेकिन समस्या कुछ और ही क्रिएट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी क्या बोलता है कि हर पॉइंट पर 3-4 संभावित सवाल बनाइए और उसका जवाब तैयार कीजिए। 3-4 संभावित सवाल। और हाँ, कोई क्वेश्चंस का अगर आप जवाब सही तरीके से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जवाब सही से नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं।
आप उसका आंसर जो है सो आपको जरूर हम मार्गदर्शन करेंगे, एक अच्छा आंसर तैयार करके दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा और जरूर से शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। डियर स्टूडेंट्स, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर से कीजिएगा वीडियो को। थर्ड पॉइंट है डियर स्टूडेंट, झारखंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। यस, झारखंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन तो होना ही चाहिए अगर आप जो है सो जेपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो, है ना। तो समझिएगा बात को कि झारखंड का अफसर बनने जा रहे हो तो इस मिट्टी से जुड़े रहो, समझ गए ना। झारखंड का मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। मिट्टी से नहीं जुड़िएगा तो सिलेक्शन तो बहुत दूर, है ना, आप झारखंड में काम भी सही से नहीं कर पाइएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कवर करना है, जो भी योजनाएं हैं, है ना, जो भी योजनाएं हैं उसको कवर कीजिए, उसका इंपॉर्टेंस कवर कीजिए, उसको कहाँ कहाँ से लिंक कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। साथ में जो जनजातियां हैं यहाँ के नक्सलवाद है, जल जंगल जमीन का कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान दीजिए। इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है इस पर भी ध्यान दीजिए। ज्यादा बड़ा नहीं, 3-4 लाइन 5 लाइन का ही तार्किक आंसर जरूर से तैयार कीजिए। क्वेश्चन फॉर्म करने में अगेन दिक्कत हो रहा है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना हुआ है, उसे आप परचेज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमी, झारखंड इकोनॉमी, टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर, है ना, इसका चुनौतियां, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल से हेल्प से समझते हैं कि आप गिरिडीह से हैं तो वहां की कौन सी समस्या सबसे गंभीर है, समझ पा रहे हैं आपको, है ना। आपसे पूछेगा कि भैया गिरिडीह से हो तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। रांची से हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप रांची में अफसर बने तो ट्राइबल एविडेंस के लिए क्या करेंगे। बात समझ रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप एक रेंज में प्रिपरेशन नहीं करके जाइएगा, इस सब क्वेश्चन को सोचिएगा नहीं तो ऑन द स्पॉट आप घबरा जाइएगा, आंसर सही से नहीं दे पाइएगा और वहीं पर जो है सो नंबर प्लस के जगह पे माइनस होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरा बात। तो एक एक चीज को समझिए। इसके लिए क्या है, हर क्षेत्रीय मुद्दे के लिए कम से कम एक समाधान सोच के जाइए। झारखंड से संबंधित जितना भी क्षेत्रीय मुद्दा है उसका 1 से 2 सॉल्यूशन सोच के जाइए। सॉल्यूशन बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। सॉल्यूशन एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, किसी का ना फेवर में होना चाहिए ना किसी का अगेंस्ट में होना चाहिए। सॉल्यूशन मस्ट बी बैलेंस्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट को समझते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा और आज जो है हम लोग एक एक चीज को समझ लेंगे जेपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड। वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, है ना, तो वहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन मिलता है। और लाइक कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जितना भी जेपीएससी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिएगा। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत ही ध्यान से सतर्क होकर के सोच समझ के आंसर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ओपिनियन सही नहीं है तो मार्क्स बहुत ज्यादा कटने का संभावना बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो सवाल है जो आपकी सोच की दिशा दिखाता है, किस दिशा में आप सोचते हैं, समझ गए ना। और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में जिसका रटा रटा जवाब कई बार नहीं रहता है ना, आप फंसते हैं। तो आंसर देते वक्त जो है बहुत ही सतर्क से 2-3 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड तक लीजिए समय, एक सोच करके सटीक आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एआई इन गवर्नेंस, चैट जीपीटी का यूज पूछ सकता है आपको। चैट जीपीटी जो है सो प्रशासन में किस प्रकार जो है सो यूजफुल है बताइए, है ना। तो कॉमन सा क्वेश्चन है और नहीं बता पाते हैं स्टूडेंट्स, बता दे रहे हैं आपको। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो ये सब कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है जिसमें ज्यादा नहीं तो 5-7 बिंदु जो है सो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, आपकी राय में, देख रहे हैं क्वेश्चन का रेंज, आपकी राय में अपना ओपिनियन, है ना, नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका ओपिनियन निकल के आ रहा है। तो अगर आप देखिए, अगर आप नक्सलवाद तो पूरा पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि भैया इंटरव्यू का किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तो फिर तो आप फंसिएगा। तो यही हम चाहते हैं आप नहीं फंसे, है ना। हम चाहते हैं कि आपके पास एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस रहे और आप उसको अच्छे से तैयार करके जाए, क्योंकि आप ये बात भली बात जानते हैं, कितना भी पढ़ लीजिए इंटरव्यू में आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक रेंज ऑफ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस आंसर रहेगा तो डेफिनेटली
आप अपने आप को अच्छा पोजीशन में फिल कीजिएगा, और जो अच्छा पोजीशन में रहते हैं ना वही अच्छे से आंसर भी करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या आरटीआई में बदलाव सही है ना, आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। तो याद रखें हर टॉपिक पे 3 लेयर फ्रेमवर्क बनाए, है ना, व्हाट, व्हाई, व्हाट नेक्स्ट। 3 लेयर फ्रेमवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं, मॉक इंटरव्यू प्लस बॉडी लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, मॉक इंटरव्यू प्लस बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू से पहले कम से कम 5 मॉक टेस्ट दें, कम से कम 5 मॉक टेस्ट दीजिएगा। और मॉक टेस्ट देने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, आपको बेनिफिट किस चीज़ से होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। आईना के सामने में खड़े होकर के कोई भी क्वेश्चंस का आंसर कीजिए और देखिए चेहरा पे क्या सब फेशियल एक्सप्रेशन आता है, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर कभी उधर, नहीं काम चलेगा। अपना बॉडी लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश कीजिए, नहीं सुधारिएगा नंबर कटेगा। अपना हैंड मूवमेंट को ठीक कीजिए, आई कांटेक्ट को ठीक कीजिए, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन को ठीक कीजिए, पैर हिलाते रहते हैं, सटाते रहते हैं, ऐसे ऐसे, इस सब को ठीक कीजिए, है ना। जब तक इसमें सुधार नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। अकेले बोलने की कोशिश कीजिए, जब तक चीज़ों को नहीं बोलिएगा ना बैठ करके तब तक नहीं होगा। 10-15 मिनट आप मॉक इंटरव्यू में बैठ जाइएगा, उससे कितना सुधार होगा हमको ही बताइए आप। नहीं सुधार होता है तो आपको सेल्फ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी इंटरव्यू के माहौल को फिल करने के लिए मॉक इंटरव्यू तो मस्ट है, कम से कम 5 मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिएगा जहां भी आप दे रहे हैं, है ना। 5 मॉक इंटरव्यू दीजिए, कुछ पॉजिटिविटी आएगा, है ना, फायदा होगा। लेकिन फायदा उसी को सबसे ज्यादा होगा जो ईच एंड एवरी स्टेप जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, सिटिंग पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, इस पर तो विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना, इस पर भी नंबर कटता है। और नंबर कटने के अलावा अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट सही नहीं रहेगा ना तो आप सही आंसर भी दे रहे हैं ना तो वैल्यू लेस हो जाता है, समझ गए ना। बहुत ज़्यादा आप हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड आवाज़ें बोल रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ें बोल रहे हैं, है ना, नहीं बोल पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन में लगातार 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, सर झुका ले रहे हैं, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर बोर्ड आपसे पूछा कि आप बहुत यंग हैं, क्या आप जिम्मेदारी उठा पाएंगे, यहां जवाब में संकोच नहीं आना चाहिए, आत्मविश्वास दिखना चाहिए, समझ गए ना, विनम्रता के साथ। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पर बोर्ड देखना चाहता है कि आप सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। बगल में साइकोलॉजिस्ट भी तो रहते हैं, वो भी तो जो है जज करते हैं आपके एक एक मूवमेंट को। तो चीज़ों को समझिएगा, है ना, एक एक चीज़ को, पॉइंट को समझिए, जितना ये बता रहे हैं हो सकता है तो नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो 6200-346-305 पर मैसेज करके ये पीडीएफ ले लीजिए, समझ गए ना। पीडीएफ रहेगा तो नोट नहीं करना पड़ेगा, और 1-2 बार इसको पढ़िए, चीज़ों पर ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है, ये टिप पर ध्यान दीजिएगा। हर एक के नीचे कुछ जो है ना कंक्लूजन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बिना कहे सब बता देता है कि आप सच बोल रहे हैं, कि आप झूठ बोल रहे हैं, कि आप जो है तो डीलिंग दे रहे हैं, कि हवा में बात कर रहे हैं, समझ गए ना। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर। अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से जुड़े 10 बेसिक सवाल जरूर तैयार कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि हम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो है ना इंटरव्यू ले रहे हैं या इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हम बता दें लास्ट ईयर भी जब इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब पूछते थे कि बोलता था मैथ्स ऑनर्स है तो बोलते थे व्हाट इज मैथमेटिक्स, नहीं बता पाता था सही सही जवाब, समझ गए ना। इतिहास किसको बोलते हैं नहीं बता पाता था। भैया इतिहास आप दिस दैट तो बोल दीजिएगा, बट मैथ तो आप दिस दैट बोल दिया कि मैथ में जोड़ घटाओ गुना भाग होता है ना। मैथ में अलजेब्रा पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, दिस पढ़ते हैं, डैट पढ़ते हैं, सब बात सही है भैया, लेकिन आपसे तार्किक आंसर का एक्सपेक्टेशन रहता है। कैसा आंसर, तार्किक आंसर, एक लॉजिकल आंसर का एक्सपेक्टेशन रहता है जो कि जनरली नहीं दे पाते हैं। चलिए आपसे पूछते हैं, बताइएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, तो बोलिएगा कि हिस्ट्री से, बोलिएगा कि मैथ्स से किए हैं या फिजिक्स से किए हैं, है ना। तो बोलेगा कितना पेपर पढ़े थे, याद है आपको, कमेंट में जरूर बताइए कितना पेपर पढ़े थे आप,
है ना, मैथ्स में या हिस्ट्री में कितना पेपर हुआ था, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 समय जो भी सेमेस्टर आज अगर पढ़े थे सेमेस्टर का, है ना, बताइए कौन कौन सा पेपर था आपका। बस जज करने के लिए पूछता है, पूछ चुका है, आप बताइए अगर आपको याद है कि नहीं याद है ना, आप कितना पेपर पढ़े थे और सारा पेपर का नाम याद है, पार्ट 1 में कौन कौन सा पेपर था, पार्ट 2 में कौन कौन सा पेपर था, पार्ट 3 में कौन कौन सा पेपर था, नहीं नहीं है तो आपको डिमोटिवेट करने के लिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, जिससे आप जैसे गिल्ट फील कीजिएगा, अरे हमको ये भी नहीं आता है ना। तो ये चीज पूछता है, हालांकि उसका मोटिव ये नहीं रहता, लेकिन आपसे पूछेगा कि भैया ये भी नहीं आता है तुमको, कैसे पास किए, कैसे इतना बढ़िया नंबर ले आए। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो पूछ सकते हैं, द स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया कि आपने क्या नया देखा भारतीय लोकतंत्र में पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्ष में। इकोनॉमिक्स से पिछले बार जो ऑनर्स थे, है ना, तो बोला था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का, है ना, अभी बताइए क्या प्रारूप है ना, ये क्वेश्चंस आया था। तो अलग अलग तरह का क्वेश्चन जो है ना, मतलब और करंट से लिंक करके भी क्वेश्चन सब जो है सो पूछा जाता है, याद रखेंगे। हर करंट मुद्दे को जेपीएससी की प्रशासनिक जरूरतों से जोड़कर सोचिए। थोड़ा सा टाइम है आपके पास, ऐसा थोड़ा ही है, आज जो है सो कितना तारीख है, 3 तारीख है तो टाइम है आपके पास, ऐसा बात नहीं है, टाइम लीजिए, थोड़ा सा सोचिए, 10 दिन पूरा, जब भी आपका इंटरव्यू है मैसेज कीजिएगा और पूरा एकदम दिलो जान से लग जाइए। डियर स्टूडेंट्स, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू माइंडसेट होना चाहिए आपका। इंटरव्यू माइंडसेट किसको बोलते हैं? इंटरव्यू से पहले मन को शांत रखो, डर नहीं विश्वास लेकर के जाओ। इंटरव्यू बोर्ड में ना डरना नहीं है, विश्वास के साथ जाना है। अगर आत्मविश्वास ऊंचा है तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, गारंटी है, समझ गए ना। लेकिन आप डिमोटिवेटेड हैं, पहले ही पूछ लिया, अरे काका क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, है ना, अरे ये क्वेश्चन पूछ दिया, हमको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, तो पूछताछ वाला काम मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो दूसरा से क्वेश्चन पूछा गया है वही आपसे ये पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग इंटरव्यू बोर्ड से पहले ये पूछताछ करते हैं गेट पर या दूसरे से, है ना, या 2-4 दिन पहले का लेते हैं और वहीं से डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको तो हम भी नहीं जानते हैं, है ना। एक दिन पहले वाला बोर्ड का पता लगाते हैं, तुम्हारा इंटरव्यू में क्या पूछा गया। इस सब चक्कर में मत रखिए, पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ, है ना, एकदम जाइए। आप मेहनत किए हैं तब आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो जरूर सफल होइएगा, है ना। गलत जवाब देना बुरा नहीं है, याद रखिएगा। इंटरव्यू में गलत जवाब देना कोई बड़ा बात नहीं है ना, लेकिन सबसे बड़ा बात है झूठा जवाब देना। झूठा, आप जब झूठ बोलते हैं ना तो आप लगता है अरे बोल के निकल गए, लेकिन आप निकल नहीं पाते हैं, वो पकड़ लेते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, वो आपसे दोगुना उम्र का आदमी बैठा हुआ है ना, जो कितना इंटरव्यू लिया है अपने जीवन में, है ना, रिटायर्ड पर्सनैलिटी है, पर्सन है, तो उसका एक्सपीरियंस वो आपको तुरंत जज कर लेगा, ठीक है। तो झूठे जवाब देने से बचे, नहीं आता है तो आई डोंट नो बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं, है ना। सर आई विल लुक इट अप, है ना, सर मैं इसे बाद में देख लूंगा, सर आई डोंट नो, है ना, इससे हिचकिचाना नहीं है ना। क्योंकि तैयारी ऐसी हो कि डर खुद आपसे डरे और सोच ऐसी हो कि बोर्ड भी सोच में पड़ जाए कि ये बंदा तो तैयार है, सिलेक्शन पक्का है, मतलब समझ गए ना। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, है ना। याद रखिएगा, जब आप इंटरव्यू हॉल में दाखिल होते हैं तो वो सिर्फ एक कमरा नहीं है, वो आपका सपना है, आपका मेहनत और आपके परिवार का उम्मीदों का मंदिर है। तो जाइए उस कुर्सी तक जो सिर्फ मेहनत से मिलता है, और इंटरव्यू में जो है अपना 100% दीजिए, ताकि इस बार आप ही जो है ऑफिसर बने, है ना, आपका ऑफिसर बनना एकदम कन्फर्म हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन आज का अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेटेड लगा हो, है ना, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और अगला किस टॉपिक पर आपको सेशन चाहिए, है ना। झारखंड से संबंधित अपना क्लासेस चलता है, JP14 JPSC का PT का भी क्लासेस स्टार्ट हो गया है, और मेंस का भी क्लास जो है सो चालू हो गया है। आंसर राइटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है डियर फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग सेशन, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही किसी भी क्वेरी के लिए ये नंबर दिया हुआ है, इससे जुड़िए। और इस शानदार गाइडेंस के लिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी JPSC मित्रों के साथ शेयर कर दिए दोस्तों, क्योंकि अफसर बनने का सपना जब तक जिंदा है तब तक मेहनत भी जिंदा है डियर स्टूडेंट्स।
तो मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।